हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, कैपेसिटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है स्टूडेंट्स, और कैपेसिटर को हम कैसे चार्ज करते हैं और कैसे डिस्चार्ज करते हैं। और हमने कुछ फॉर्मूला भी निकाले थे स्टूडेंट्स, जैसे कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला था हमने, और कुछ बेसिक डेफिनेशन देखी थी कैपेसिटर के अबाउट। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स, आज देखते हैं हम कैपेसिटर का पार्ट 2। और इसमें आज हम सीखेंगे कैपेसिटर कैपेसिटर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है और कैपेसिटर किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स हम कैपेसिटेंस। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला निकाला था हमने। कैपेसिटेंस को लिखते हैं C से, और C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने आपको पिछली क्लास में कैपेसिटर के बारे में बताया था कि कैपेसिटर के कितने टाइप्स होते हैं, कैपेसिटर के टाइप्स के बारे में बताया था स्टूडेंट। तो हमने स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला पढ़ा था C इक्वल टू Q अपॉन V। ओके स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कैपेसिटर है, और कैपेसिटर में क्या होता है, दो मेटालिक प्लेट होती है स्टूडेंट्स, दो मेटालिक प्लेट्स, और उनके बीच क्या रखा रहता है स्टूडेंट्स, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम या एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा रहता है स्टूडेंट्स। और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका जो ये प्लेट हमारे पास, ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारा चार्ज है वो स्टोर होता है। क्योंकि कैपेसिटर की डेफिनेशन ये होती है स्टूडेंट, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है और जब जरूरत पड़ती है तो चार्ज को रिलीज भी करता है। और किस फील्ड में करता है स्टूडेंट्स चार्ज को स्टोर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में हो। एग्जांपल एक और भी बताया था स्टूडेंट्स मैंने आपको कि बैटरी के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था C इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है, और कैपेसिटेंस के बारे में बताया था कि कैपेसिटर की चार्ज करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटर की जो चार्ज करने की क्षमता होती है, तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होती है इसकी कैपेसिटेंस। क्या होती है स्टूडेंट्स? कैपेसिटेंस। C को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। C क्या होता है स्टूडेंट्स? कैपेसिटेंस होता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अगर मैं कैपेसिटेंस को और ड्राइव करूं कि और बताना चाहूं आपको कि कैपेसिटेंस और क्या होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, जनरली आपको एग्जाम में क्या पूछता हूं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटर कैपेसिटर का वह गुण, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसके कारण वह कैपेसिटर का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टेज वोल्टेज परिवर्तन 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 का विरोध करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, विरोध करता है, उसको क्या बोलते हैं? करता है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस। क्या होता है वो? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? कैपेसिटर का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टेज परिवर्तन का क्या करता है स्टूडेंट्स? विरोध करता है। हमने कुछ ग्राफ भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास, तो वोल्टेज की वैल्यू ऐसे बढ़ती जाती है स्टूडेंट्स। कैसे बढ़ती जाती है? ऐसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है। और ये कितना चार्ज होता है स्टूडेंट्स? ये होता है हमारे पास 63%। ठीक है स्टूडेंट्स, और करंट की वैल्यू कितनी रह जाती है स्टूडेंट्स? 37%। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कब? चार्जिंग पे। ये फाइनल वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 63%। फाइनल वैल्यू पे क्या होता है? कैपेसिटर चार्ज होता है, लेकिन ये यहाँ पे फुल चार्ज नहीं होता। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस की मैंने डेफिनेशन लिखी यहाँ पे, कैपेसिटर का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये जो हमारे पास डेफिनेशन है इसको आपको नोट डाउन करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन यही डेफिनेशन है। ओके स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको। कपिस्टेंस कपिस्टर का वैगुण जिसके कारण वह वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। ओके स्टूडेंट, आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि कपिस्टर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, यानी कपिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करती है, किसी कपिस्टर की कपिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करती है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। कैपेसिटेंस को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कपिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने कपिस्टर देखा था यहाँ पे कि कपिस्टेंस में क्या होता है। कपिस्टेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कुछ प्लेट्स हैं, यहाँ पे प्लेट, इसके अंदर क्या भरा हुआ है स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा गया है, प्लेट्स है। तो इनके बीच, इन प्लेट्स के बीच कुछ डिस्टेंस है डी, प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, डी। इन यानी दो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है स्टूडेंट्स, डी। और प्लेटों का कुछ एरिया होगा स्टूडेंट्स, इन प्लेटों का कुछ एरिया होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी लंबाई इनटू चौड़ाई। तो इनका एरिया सपोज दैट मैंने ले लिया ए, और हमारे पास जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा गया स्टूडेंट्स, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम लिखते हैं एप्सिलॉन से। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स कि कपिस्टेंस को कौन कौन सी बातें हैं जो प्रभावित करती हैं, तो कपिस्टेंस, ये जो कपिस्टर है, इस कपिस्टर के अंदर चार्ज होता है स्टोर, ठीक है स्टूडेंट्स। चार्ज को स्टोर करना वो क्या होती है हमारे पास, कपिस्टेंस होती है, वह गुण कपिस्टर का जिसके कारण चार्ज स्टोर होता है। तो चार्ज स्टोर करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी स्टूडेंट्स, एरिया की पड़ी, एरिया और इसकी प्लेटों के बीच की दूरी, और हमारे पास किसकी, पराविद्युत पदार्थ की। तो जनरल सी बात है, जब हम कपिस्टेंस की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, वो इन तीनों पर ही निर्भर करेगा। किस पर करेगा स्टूडेंट्स, वो इन तीन बातों पर ही निर्भर करेगा। यानी कपिस्टेंस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और वो कपिस्टेंस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। जब मैं इसको और इसको मर्ज कर दूंगा, मर्ज का मीनिंग मैंने आपको बताया था, इनको मिला दूंगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आएगा A/D। और जब मैं इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा एप्सिलॉन, और यहाँ आएगा A/D। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। इस पर न्यूमेरिकल अधिकांश पूछा जाता है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछा जाता है, या वो ऐसे पूछ लेगा अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कपिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, अगर हम इस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो कपिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, अगर इस वैल्यू को हम घटाएंगे तो ये वैल्यू तब भी बढ़ेगी। अगर इस वैल्यू यानी इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो कपिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो घट जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया, C=A/D। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो परमिटिविटी की जो वैल्यू होगी, परमिटिविटी की वैल्यू होगी E0 और ER, और E0 की जो E0 को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम, यानी वैक्यूम या एयर के अंदर की परमिटिविटी कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, और ये ER जो एप्सिलॉन R है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको बोलते हैं खाली एप्सिलॉन को एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो होती है हमारे पास 8 × 8 5 × 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, फैरेड पर मीटर, ये आपको नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होगी हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में स्टूडेंट्स आपको कुछ मटेरियल नोट करवाए थे, ठीक है, जिसमें मैंने एयर की जो परमिटिविटी बताई थी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1। तो जनरली हम एयर के लिए स्टूडेंट्स रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या लेते हैं, 8। किसके लिए,
फॉर एयर, फॉर एयर, एयर का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, हवा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कुछ एक फॉर्मूला निकल के आया यहाँ पे, ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, पैरेलल प्लेट कमिस्टर है। यहाँ पे दो प्लेट है हमारे पास, वे किस ये जो कमिस्टर है इसकी जो प्लेटें हैं वो किसमें है स्टूडेंट्स, पैरेलल में है, इसलिए इसको पैरेलल प्लेट कमिस्टर भी बोलते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये नंबर ऑफ प्लेट्स होंगे स्टूडेंट्स, ये कितनी हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, मैं इसको नंबर ऑफ प्लेट्स मार्क कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। मेरे पास ये क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स है स्टूडेंट्स, मेरे पास नंबर ऑफ प्लेट्स है लाइक दिस, मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, मुझे क्या निकालना है, इसकी कंसिस्टेंस निकालनी है कि मान लिया ये नंबर ऑफ प्लेट्स है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और मुझे इसकी कंसिस्टेंस निकालनी है कि कितनी होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे C इक्वल टू यहाँ पे आएगा n-1 इनटू में एप्सिलॉन A अपॉन D। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नया फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे n की जो वैल्यू होगी, जहाँ पे n की जो वैल्यू होगी, n किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट, नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट। ओके स्टूडेंट्स, प्लेट, नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट्स, यानी प्लेटों की जो संख्या होगी, कितनी प्लेटें उसके अंदर है, ठीक है स्टूडेंट्स, कमिस्टर के अंदर कितनी प्लेट को हमने यूज किया है, तो वो n की वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन की दो वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ठीक है स्टूडेंट्स। ए क्या है यहाँ पे, ए एरिया ऑफ प्लेट है, क्या है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। कपिस्टर की जो प्लेटों का एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया, इधर इसकी कुछ लेंथ होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी। ओके स्टूडेंट्स, प्लेटों के बीच कितनी डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपकी ये बातें समझ में आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कमिस्टर्स, क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कमिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी संधारित्र का संयोजन, संधारित्र का संयोजन। ओके स्टूडेंट, संयोजन का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है कि एक कमिस्टर ही है हमारे पास, एक कमिस्टर ही है, उनको हम या दो तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो उसको सीरीज में जोड़ सकते हैं या फिर पैरेलल में जोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ कमिस्टर, यानी कमिस्टर को हम कैसे जोड़ते हैं, तो दो तरीके हमारे पास कमिस्टर को जोड़ने के, एक तो होता है सीरीज और एक होता है हमारे पास पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कमिस्टर और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कमिस्टर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कमिस्टर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कमिस्टर, यानी कमिस्टर को हम किस में जोड़ रहे हैं स्टूडेंट, सीरीज में जोड़ते हैं। तो सीरीज में जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको पिछली क्लास में बताया था, जैसे हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया था, वैसे इसको हम सीरीज में ऐड कर देंगे। और मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एक वोल्टेज लगा देता हूँ, सप्लाई वोल्टेज। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे V वोल्टेज ले ली, और यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ये प्लेट दिख रही होगी, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, चूंकि ये सर्किट एक क्या हो गया, क्लोज सर्किट है, और करंट सब में क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम होता है। क्या होता है, करंट सब में सेम होता है स्टूडेंट्स। और मैंने आपको करंट की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो हम यहाँ से कह सकते हैं स्टूडेंट्स I जो होगा हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो स्टूडेंट्स इन सब का जो चार्ज होगा हमारे पास वो कितना होगा, Q और Q स्टूडेंट्स, और इन सब की कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी C1, C2 और C3। ओके स्टूडेंट्स,
मैं आपको इसको लगाना सिखाता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगी V1, ओके स्टूडेंट्स, और इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज होगी वो V2 होगी। चूंकि इसकी कैपेसिटेंस अलग होगी स्टूडेंट्स, जब भी कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग होती है पोटेंशियल चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। क्योंकि कोई भी कैपेसिटर है या कोई भी मटेरियल है उसका अपने एक निश्चित रेजिस्टेंस होता है। उसके अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे स्टूडेंट्स इस पॉइंट्स को, ठीक है। मैंने क्या बताया स्टूडेंट, जब भी कोई भी रेजिस्टेंस है या कोई भी मटेरियल है उसका अपना एक निश्चित रेजिस्टेंस होता है, और जब रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट तो क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। यहाँ पे पोटेंशियल V3 होगा, ओके स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है C = Q/V, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था C = Q/V। तो स्टूडेंट्स सपोज दैट मुझे C1 की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है, C1 की वैल्यू निकालनी है, ओके स्टूडेंट्स। तो C1 की वैल्यू किस में निकाल लेंगे, इसमें निकाल लेंगे हम, इस कैपेसिटेंस के। तो इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, Q की वैल्यू कितनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो Q की वैल्यू तो Q ही है इसके अक्रॉस, और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, V1 है। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी, इसको 1 लिख लेता हूँ मैं। ऐसे ही यहाँ पे C2 की वैल्यू निकालूंगा स्टूडेंट्स, तो C2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, C2 की वैल्यू आएगी हमारे पास इसी प्रकार से Q/V2। ऐसे ही हमारे पास इसकी यहाँ पे C3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स, Q/V3, ओके स्टूडेंट्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी वोल्टेज है V, ठीक है स्टूडेंट्स, वो किसके बराबर होगा, इन सबके जोड़ के, क्योंकि इसी की वजह से ये सारा ड्रॉप हुआ है। तो ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ V1 + V2 + V3, ओके स्टूडेंट्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। तो जैसे कि मुझे आप दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, V1 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, V1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो हमारे पास जो टर्म है वो किसमें है, V में है। तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे C1 नीचे जाएगा, Q/C1 आ जाएगी। इसी प्रकार से हम यहाँ पे V2 की वैल्यू आएगी Q/C2, और यहाँ पे इसी प्रकार से V3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q/C3, ओके स्टूडेंट्स। इन सभी वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज दैट मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूँ स्टूडेंट। सपोज दैट यहाँ पे Q चार्ज है, और यहाँ पे CT, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या है हमारे पास CT, और यहाँ पे टोटल वोल्टेज V गिवन है, इसको V गिवन है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं अगर V की वैल्यू निकालूं तो V क्या आएगा मेरे पास, V = आएगा V = Q/C, ओके स्टूडेंट्स, Q/C। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CT की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, CT की जो वैल्यू आएगी, CT की वैल्यू जो आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, CT की वैल्यू आएगी Q/V, ओके स्टूडेंट्स। मैं यहाँ से CT की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, मैं V की वैल्यू निकालूंगा स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास सब कुछ V में है। तो V की वैल्यू आएगी Q/CT = V1 की वैल्यू है Q/C1, ऐसे ही Q/C2, ऐसे ही Q/C3, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ से Q कॉमन ले लूंगा मैं, CT, Q सब में से कॉमन ले लिया तो Q यहाँ आएगा 1/C1, 1/C2 और 1/C3, ओके स्टूडेंट्स। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/CT की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/C1, 1/C2 और प्लस 1/C3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट यानी टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। आई होप स्टूडेंट्स आपको सीरीज कनेक्शन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट, इसी प्रकार से हम पैरेलल कनेक्शन, क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल कनेक्शन। हमें एक बार नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट, सीरीज में जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वो सबसे कम वाला जो कैपेसिटर होगा उससे भी कम आती है, ओके स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस बार हम कैपेसिटर को किस में कनेक्ट कर देंगे, हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। किस में कर देंगे स्टूडेंट्स, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे कनेक्ट करते हैं। सपोज दैट हमारे पास मैंने तीन कैपेसिटर ले लिए हैं मैंने, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे C1 लिख लिया, C2 इसकी कैपेसिटेंस, इसकी C3 कैपेसिटेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैंने इसको एक सप्लाई वोल्टेज दे दी, यहाँ पे क्या दे दिया स्टूडेंट्स, इसको सप्लाई वोल्टेज मैंने V से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, V से, ठीक है स्टूडेंट्स, V से कनेक्ट कर दिया। और जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको पिछली क्लास में बताया था कि
पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या आती है, सेम सेम होती है स्टूडेंट्स, और करंट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। कैसे होगी देखते हैं। यहाँ पे करंट की वैल्यू आई गई, यहाँ पे तीन रास्ते मिल गए स्टूडेंट्स इसको, एक इधर गया एक इधर गया। तो यहाँ से हमें पता लग गया जब भी करंट डिवाइड होता है तो वहां पे क्या सा कनेक्शन होता है स्टूडेंट्स, पैरेलल कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं करंट इसमें I1 मान लूं, इसमें करंट I2 जाएगा, ऐसे इसमें करंट I3 जाएगा। तो मुझे एक चीज पता लगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी, टोटल जो करंट होगा I, वो क्या होगा, इन तीनों के सम के बराबर होगा, इन तीनों के सम के बराबर होगा। क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सब जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये इस करंट की वजह से ही हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, I2 I3, या हम ऐसे भी कर सकते हैं जनरली, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे करंट क्या हुआ, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ऐसे ऐसे करके। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लगता है केसीएल, क्या लगता है, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, यानी जितना इनकमिंग करंट होगा हमारा, ठीक है, वो क्या होगा, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है स्टूडेंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो यहाँ पे किरचॉफ का करंट का नियम लग गया स्टूडेंट। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो C की वैल्यू आएगी हमारे पास, देखो स्टूडेंट सब में क्या होगा, V होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, V होगा। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने जैसा आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि I क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। तो यहाँ पे इसको मैं Q ही लिख सकता हूँ, Q की वैल्यू होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, और यहां से मैं मुझे निकालना है, यहाँ पे देखो सभी के अक्रॉस वोल्टेज भी होगी, इसके भी अक्रॉस वोल्टेज भी होगी और इसके भी अक्रॉस वोल्टेज भी होगी। यहाँ पे क्या मालूम है, Q1 है इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर Q2 चार्ज है और इसके ऊपर Q3 चार्ज है। ओके स्टूडेंट, सपोज दैट मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे Q1 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है स्टूडेंट, Q1 की। मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया C = Q/V हो, और यहाँ पे V की वैल्यू, यहाँ पे Q की जो वैल्यू आएगी वो CV आएगी। ओके स्टूडेंट, मुझे Q1 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे Q1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास C1V, क्या आएगा, C1V। ऐसे Q2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगा C2V, ऐसे Q3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास C3V। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। सपोज दैट मैं इक्विवेलेंट डायग्राम मान लेता हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट ले लेता हूँ एक, जिसमें टोटल वैल्यू क्या होगी हमारे पास, C होगी, यानी CT होगा। टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, CT होगी। टोटल चार्ज Q होगा, और यहाँ पे टोटल वोल्टेज गिवन है हमारे पास प्लस माइनस V होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टोटल CT की जो वैल्यू आएगी या टोटल Q की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, CT अपॉन, ठीक है, CT इंटू V। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो सभी वैल्यू है हमारे पास, जो ये हमने निकाली, इन सबको हम किस में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, CTV, कितनी आया स्टूडेंट, CTV इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू हमारे पास आई, Q1 की वैल्यू है हमारे पास ये, Q2 की है और Q3 की है। तो C1V, C2V और C3V। ओके स्टूडेंट्स, मैं इन सब में से V कॉमन ले सकता हूँ। इन सब से मैं क्या ले लूंगा स्टूडेंट, इनमें से मैं V कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे आएगा C1, C2 और C3। V से V कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे CT की जो वैल्यू आएगी वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं एक चीज पता लगी यहाँ पे कि जो CT की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, टोटल सम जितने भी पैरेलल में लगे हुए हैं कैपेसिटर उन सब का जोड़ आएगी। ठीक है, उन सब का सम आएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके स्टूडेंट्स। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपने भी सीखा कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सीरीज में कैपेसिटर, ठीक है स्टूडेंट्स, कैपेसिटर, ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस यानी CT की वैल्यू क्या आती है, 1/C1, 1/CT, 1/C1 प्लस 1/C2 और 1/C3, ऐसे ही आती है स्टूडेंट। ठीक है, ओके। और पैरेलल में क्या आते हैं स्टूडेंट, C1, CT इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, सपोज दैट हमारे पास क्या है, हमारे पास पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए हैं,
पैरेलल कनेक्शन में तीन कपिस्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तीन कपिस्टर को हमने किसमें कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, जो कि 2 माइक्रोफैरड में है। यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड है और यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड है। तो हमें टोटल सीटी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। आपसे पूछेगा स्टूडेंट्स कि 3 कपिस्टर है पैरेलल में कनेक्टेड है, उनकी टोटल कपिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल कपिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि इन सबको क्या जोड़ देंगे, जितने भी कपिस्टर पैरेलल में लगे उन सबको ऐड कर देंगे, यानी 2 माइक्रोफैरड प्लस 4 प्लस 6, तो 6 4 10 और 2 12 माइक्रोफैरड इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, सपोज दैट यही हमारे पास पैरेलल में होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यही सब क्या होते हैं हमारे पास सीरीज में होते हैं। यही किस में होते हैं स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन है हमारे पास, और इसको मैं क्या किसमें मान लेता हूं, ये क्वेश्चन हमारा है 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, ये किसमें हमारे पास सीरीज में है। हमें टोटल सीटी निकालना, तो टोटल सीटी क्या आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट्स पैरेलल रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट के बारे में बताया था कि हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या लेते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। ऐसे ही इसमें भी एलसीएम ले लेंगे हम स्टूडेंट्स। इन सब का जो एलसीएम होगा वो आएगा 12। ओके स्टूडेंट, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को कितना आएगा 6, ऐसे ही 4 को डिवाइड करेंगे 12 से कितना आएगा 3, ऐसे ही 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे 6 3 9 9 2 11, तो कितना आ जाएगा 12/11 और माइक्रोफैरड। ओके स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी टोटल कपिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी, सीटी की वैल्यू जो आएगी, तो सीटी की वैल्यू आएगी हमारे पास 12/11 माइक्रोफैरड। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम इसी पे आधारित, ठीक है स्टूडेंट्स। सीरीज में कपिस्टर ऐड है, सीरीज में हमारे पास 4 ओम है, 4 ओम कह रहा हूं 4 माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रोफैरड है और हमारे पास 12 ले लेता हूं, उस बार में 8 माइक्रोफैरड ले लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। 8 माइक्रोफैरड ले लेता हूं, मैं यहाँ पे 24 ले लेता हूं, 24 माइक्रोफैरड। ये किस में कनेक्टेड है स्टूडेंट, सीरीज में। हमें ये पता सीरीज में पैरेलल वाला पैरेलल, जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में निकालते थे, वही फॉर्मूला लग रहा है। तो हम इसका क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लिया हमने, इसको कितना आएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास 24 आएगा। कितना आएगा 24। इस 24 को क्या करना है स्टूडेंट्स, इस 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 6 से 24 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो जैसे कि मुझे पता है टोटल सीटी की वैल्यू आएगी, इसको मुझे सोल्व करना है। तो 24 4 3 7 1 8, तो 8 किया 24, यानी 3 माइक्रोफैरड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जब ये किसमें लग रहे हैं स्टूडेंट्स, सीरीज में लग रहे हैं 4 ओम और 24 ओम, 24 माइक्रोफैरड सॉरी 6 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड किसमें लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा 3 माइक्रोफैरड। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।